ये पजल अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और ब्लूमबर्ग ने अपने इंटरव्यूज में पूछी है। क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो? आओ समझते हैं कि आखिर ये पजल है क्या। अज्यूम करो कि 5 पायरेट्स हैं या फिर समुद्री लुटेरे हैं जिनको अभी हाल ही में बहुत बड़ा खजाना मिला है, जिसमें उन्हें 100 गोल्ड कॉइन्स मिले। अब वो ये 100 गोल्ड कॉइन्स आपस में बांटना चाहते हैं, एंड सिंस दे आर पायरेट्स एवरीवन वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट। तो अब वो सोचते हैं कि आखिर वो कॉइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। सो व्हाट दे डू इज कि वो एक लाइन में खड़े हो जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जहाँ पर लेफ्ट मोस्ट पायरेट सबसे सीनियर है और राइट मोस्ट पायरेट सबसे जूनियर है। व्हाट दे डू इज कि वो सीनियरिटी के इस ऑर्डर में एक के बाद एक अपना प्रपोजल देंगे, जिसमें वो ये बताएंगे कि इसको कितने कॉइन्स मिलने चाहिए। इफ अ प्रपोजल हैज़ टू बी पास्ड, उसको एटलीस्ट आधी मेजोरिटी मिलनी चाहिए, एटलीस्ट हाफ वोट्स मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 लोग हैं तो 3 वोट मिलने चाहिए, 4 लोग हैं तो 2 वोट मिलने चाहिए उस प्रपोजल को पास करने के लिए। अब अगर इन केस ऑफ अ टाई, जिस भी बंदे का ये प्रपोजल था उसका वोट डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। इन केस अगर कोई प्रपोजल पास नहीं हो पाता है तो जिस भी पायरेट ने ये प्रपोजल दिया था ही वुड बी किल्ड। नाउ ऑल दीज पायरेट्स आर इन डिलेमा कि आखिर कॉइन्स को कैसे बांटें सच दैट एवरीवन आल्सो सेव देयर लाइव्स एंड एट द सेम टाइम आल्सो मैक्सिमाइजेस देयर प्रॉफिट। अब वीडियो को पॉज करो और थोड़ी देर के लिए सोचो कि इसे सॉल्व कैसे करना है। अब अगर तुम इसे सॉल्व कर ले गए तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखो, और जो नहीं कर पाए आओ मेरे साथ समझते हैं कि इसको आखिर सॉल्व कैसे करना है। अब सबसे पहले इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि ऑर्डर ऑफ प्रपोजल क्या होने वाला है। एज आई मेंशन्ड इन द पजल कि ऑर्डर ऑफ प्रपोजल सीनियर से लेकर जूनियर पायरेट तक जाएगा। सबसे पहले ए अपना प्रपोजल देगा, अगर ए का प्रपोजल पास नहीं हुआ तो उसे मार दिया जाएगा, एंड फिर बी की बारी आएगी, एंड इन दिस वे दिस कीप्स ऑन गोइंग अंटिल कोई प्रपोजल पास ना हो जाए। विद दिस इन्फॉर्मेशन इन आवर हैंड, अब हम इस पजल को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। हम इस पजल को उल्टी डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं केस 1, जब आखिरी में सिर्फ 2 लास्ट के पायरेट यानी कि डी और ई बचे हैं। जब डी और ई सिर्फ बचे हैं, वी हैव ओनली 2 पीपल। यहाँ पर डी अपना प्रपोजल दे सकता है कि आई विल टेक ऑल द 100 कॉइन्स और ई को मैं कुछ भी नहीं दूंगा। सिंस देर आर ओनली 2 पीपल, मेजॉरिटी सिर्फ एक वोट से मिलती है जो कि डी को खुद के वोट से मिल जाएगी। दिस मीन्स कि अगर आखिरी के 2 पायरेट्स बचते हैं तो डी सारे 100 कॉइन्स ले लेगा और ई को कुछ भी नहीं देगा, एंड द प्रपोजल विल बी पास्ड। अब आते हैं केस 2 में, जहाँ पर आखिरी के 3 पायरेट्स बचे हैं यानी कि सी, डी और ई। नाउ सिंपल सा लॉजिक कहता है कि डी विल ऑलवेज अपोज सी, क्योंकि बाय चांस अगर सी का प्रपोजल पास नहीं हुआ तो सी को भगा दिया जाएगा और डी को सारे के सारे कॉइन्स मिल जाएगा, जो कि हमारा केस 1 था, हमने जस्ट डिस्कस किया, और उसे ई को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। सो ई को पता है कि अगर डी के पास मौका आया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। सो द बेस्ट वे फॉर ई इज टू सपोर्ट द प्रपोजल ऑफ सी। और यहाँ पर सी को क्योंकि ई का वोट चाहिए तो वो एक कॉइन ई को देके उसे खरीद सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात है उसके नेक्स्ट वाले केस में ई को कुछ भी नहीं मिल रहा था। सो व्हाट पायरेट सी विल डू कि सी अपने पास 99 कॉइन्स रखेगा, डी को कुछ भी नहीं देगा और पायरेट ई को एक कॉइन दे देगा। अब आते हैं केस 3 पे, जहाँ पर लास्ट के 4 पायरेट्स बचे हुए हैं यानी कि बी, सी, डी और ई। अब बी, सी, डी, ई के केस में सिंपल लॉजिक फर्स्ट डिक्टेट्स कि सी हमेशा बी के प्रपोजल को अपोज करेगा, क्योंकि अगर बी मर गया तो सी, डी, ई वाला केस दोबारा आ जाएगा एंड सी विल हैव ऑल द 99 कॉइन्स, जो कि बी बिल्कुल नहीं चाहेगा। एट द सेम टाइम डी को भी ये पता है कि अगर सी की बारी आ गई तो डी को कुछ भी नहीं मिलेगा। सो द बेस्ट ऑप्शन फॉर पायरेट डी इज कि वो बी के प्रपोजल के साथ में चला जाए, उसे एटलीस्ट कुछ भी मिल जाए एंड ही विल गो फॉर इट। बी को भी यह बात पता है। सो व्हाट बी विल डू इज कि बी अपने पास 99 कॉइन्स रखेगा, सी को कुछ भी नहीं देगा, डी को एक कॉइन देगा और ई को कुछ भी नहीं देगा। इस तरीके से 4 में से 2 वोट्स बी के प्रपोजल के लिए होंगे और 2 अगेंस्ट होंगे। नाउ सिंस मेजॉरिटी इज फॉर जस्ट हाफ द वोट्स, तो बी का प्रपोजल इजीली पास हो जाएगा। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट लेवल ऑफ दिस पजल, जो कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन भी था, जब पांचों पायरेट जिंदा हैं, जो कि हमारा इनिशियल कंडीशन था ए, बी, सी, डी, ई। हम पहले के 3 केस देख चुके हैं कि अगर जो जो पायरेट्स बचते हैं तो उनके बीच में कॉइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, और ये आउटकम्स हर एक पायरेट को पता है। नाउ सिंपल सी बात है, अगेन द लॉजिक डिक्टेट्स कि ए का जो भी प्रपोजल होगा बी उसको अपोज करेगा, क्योंकि अगर एक मर गया तो बी की बारी आएगी एंड बी विल हैव दैट चांस टू विन ऑल द 99 कॉइन्स। ये बात ए को पता है। अब अगर बी का अगर चांस आया तो सी और ई को कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बात सी और ई दोनों को पता है। सो देयर बेस्ट केसेस कि ए का जो भी प्रपोजल होने वाला है उसके साथ वो चले जाएं। इस केस में हमारे पास 5 लोग हैं, सो मीन्स 5 वोट्स, तो मेजॉरिटी 3 वोट से बनती है। एक वोट ए का खुद का हो गया। इफ़ ही गेट्स बोथ द वोट्स ऑफ सी एंड ई तो उसका काम बन जाएगा। सिंस आई जस्ट सेड कि सी और ई को बी के केस में कुछ भी नहीं मिलने वाला, देयर बेस्ट ऑप्शन इज टू गो विद ए। तो ए क्या करेगा, बहुत ही स्मार्टली अपने पास 98 कॉइन रखेगा, सी को एक कॉइन देगा, ई को एक कॉइन देगा और बी और डी को कुछ नहीं देगा।
इससे क्या होगा, 5 में से 3 वोट ए को मिल जाएंगे और प्रपोजल पास हो जाएगा। एंड इन दिस वे वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ 5 पायरेट्स एंड 100 गोल्ड कॉइन्स। अब अगर ये पजल तुम्हें अच्छी लगी तो चैनल को फॉलो कर लो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में, एंड फॉलो मी फॉर मोर सच कंटेंट।